वेलकम टू द टारगेट वी। तो आज हम लोग मिक्सचर का जो टाइप 1 का जो सब पार्ट बी है, जो मैंने किरण से उठाया टाइप 1, उसी को मैंने सब टाइप में डिवाइड किया है। इसका पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ, ये उसका टाइप 1 का ही सेकंड पार्ट है। तो आज भी मैंने इसमें 5 क्वेश्चन उठाए हैं और आखिरी में 2 क्वेश्चन और उठाए हैं जो टाइप 1 के ए पार्ट का रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज़ 4:1। सीधे सीधे पहले लिख लेना है 4:1 एसिड इज टू वाटर। आप ये लिख भी सकते हैं, तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि एसिड इज टू वाटर दिया गया है और ये है 25 लीटर। आगे अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, सीधे सीधे वाटर ऐड किया गया है 3 लीटर वाटर, यानी कि 1 और एसिड हो जाएगा 0। द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको बस बताना है कि कितना हो जाएगा। जिससे पहले क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ वाली चीज़ दी जाती थी और इनमें से कोई एक चीज़ पूछी जाती थी कि किस रेशियो में मिलाया गया है। लीटर्स में ना ध्यान दीजिए, मतलब कि किस रेशियो में मिलाया गया है। इसको 25:3 का रेशियो भी बोल सकते हैं कि मिलाया गया है। अब आपको ये वाली चीज़ बतानी है कि फाइनल मिक्सचर में क्या रेशियो होगा। तो सिंपली इसको वैसे ही करते हैं, 4+1 ये होता है 5, ये होगा 1। सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको 5 बना देंगे। तो इसको इसी जगह इमेजिन करके यहाँ पे 5 लिख देंगे, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली ये जो इधर लीटर लिखे थे 25 और 3 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे इसमें कर देना है। तो इसको लिखने के 25 चौक को 100, सीधे इसी जगह में लिख दूंगा। 25 करना 25, 3 पच्चे 15 और ये तो ज़ीरो ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा फाइनल फोकस जो होगा वो इस वाले पार्ट में है और ये वाला। अब सिंपली हमें इनका सम करना और यही आंसर हमारा दे देगा। 25 + 15 ये होता है 40 और 100 तो ये 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सीधे सीधे, तो 2:5 ये हमारा आंसर है। सॉरी, 5:2। और मिक्सचर में आंसर मार्क करने से पहले हमेशा चेक कर ले कि एसिड इज टू वाटर हम लोग लेके चले थे, तो एसिड इज टू वाटर ही पूछ रहा है और हमने वही वाला मार्क किया है। ये हमेशा रिवर्स आंसर भी जरूर देंगे। इन वाले क्वेश्चनों को एलिगेशन से भी करते हैं, बट वो तरीका आप तब अपनाइएगा जब चीज़ें पहले से परसेंटेज में दी जाए। यहाँ पे रेशियो में दी गई थी, तो आप इस तरीके से सीधे सीधे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने इसे थोड़ा डिफिकल्ट उठाया है ताकि उसमें आप पहले ये इजी वे समझा दिया है। अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें और भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 vessels whose capacities are 3:2:1 are completely filled with milk mixed with water, यानी कि कैपेसिटी जैसे इस वाले में दे दी गई थी 25 लीटर और 3 लीटर। तो सिमिलर हम इसको लिखेंगे इसी साइड पे 3, 2, 1। ऑलरेडी आप इसको लिखेंगे इसी तरीके से तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होना स्टार्ट ही होगा। आपका माइंड मेकअप ही ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही लिखना ही है, आपको ऐसे ही सॉल्व होगा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 5:2, पहले वाले का है 5:2, दूसरे का है 4:1, तीसरे का भी है 4:1 और हमें फाइनल बताना है। अगर ये क्वेश्चन केवल इतना ही होता तो सीधे सीधे वैसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही सम करके मल्टीप्लाई करके सीधे जोड़ते आंसर आ जाता। बट इसमें एक एडिशनल चीज़ दी है, उसको करने से पहले हम लोग जैसे पहले करते हैं वैसे ही कर लेते हैं कि ये हमारा मिल्क इज टू वाटर दिया है। आप इसको माइंड में रखेंगे, फिर भी लिख देता हूँ। 5 2 7 4 1 5 4 1 5, यानी कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का, इसमें 7 का। तो इसी जगह में लिख, अलग से नहीं लिखूँगा। 55 25, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 7 1 9 7, 7 चौक 28, 7 1 9 7। अब हमारा फोकस इस वाले पार्ट में ना होकर केवल ये 25:10 के रेशियो 28:7 28:7 इस रेशियो में होना चाहिए। अब इसमें आगे दिया गया है कि टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी कि इस वाले का 1/3 उठाया गया है, इस वाले का 1/2 और इससे 1/7 पार्ट लिया गया है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये हमारा कैपेसिटी ओवरऑल बताता है, यानी कि जैसे कि ये टैंक है तो इसकी 3 वॉल्यूम है। इसको मैं ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड अगर कर लूँ
तो यह है एक पार्ट, यह है एक पार्ट, एक पार्ट, तो ये तीनों मिल के बनाते हैं कि इसका पार्ट 3 है। बट हमें इसमें से केवल 1/3 पार्ट उठाना है, यानी कि हमें इसमें से केवल इतना वाला पानी चाहिए, 1/3। तो उसके लिए क्या करना होगा, 3:1/3 करेंगे तो सीधे सीधे जाएगा 1 पार्ट। हमें उतना ही पार्ट पानी इसमें मिलाएंगे हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, इसको इतना पार्ट। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/7। अब हमारा फोकस खाली पूरे क्वेश्चन में इतने पार्ट में होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन जो मेन है वो है ये, और ये सब दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि आप अगर इसको बार बार लिखेंगे ना तो उतना ही टाइम कंज्यूम होता है। इसको इसी जगह लिखेंगे और नज़र केवल इतनी चीज़ों पे रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा और स्पीड भी बढ़ेगी। पूरे चीज़ को चाहे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। एक मिनट, मैं उसको उठा के सीधे बड़ा कर लेता हूँ, इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब सिंपल हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, खाली 1/7 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/7 ये कट के दोबारा से 4 हो जाएगा और ये कट के दोबारा से 1 हो जाएगा। अब सिंपली हमको ऐड करना है, 10 7 17 1 18, 25 28 53 और 4 57। यह है मिल्क इज टू वाटर का फाइनल रेशियो, और हमसे पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो टोटल है 75, उसमें से 18 पार्ट पूछ रहा है। अब इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आप ज़्यादा इसको शॉर्टकट में ना चाहिए, सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 छंग 18 और 6 चौको 24, सीधे आंसर ही आएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 18/75, 3 से काट सकते, 3 छक 18, 3 25 3 75, 25 चौको 100 होता है तो 6 चौको 24 होता है। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझने में और दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा हो, आप एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखेंगे, एक बार अगर ये सीख जाएंगे तो काफ़ी ईजी लगेगा। अब जैसे इसमें हम जो एलिमिनेट अगर कर सकते थे वो ये वाला पार्ट कर सकते थे, सीधे दिख रहा था कि 3 वॉल्यूम होती है, 1/3 लेना है तो सीधे ये वाला पार्ट 1 लिखता मैं, 2 यहाँ दिख रहा है, 1/2 उठाना है इसमें से केवल हमें, तो सीधे सीधे ये 1 दिख रहा था, और ये 1/7 उठाना, सीधे से मैं ये वाला पार्ट ही लिखता, सीधे सीधे ये पार्ट पूरा पूरा एलिमिनेट कर सकते थे, और बाकी क्वेश्चन एकदम पहले जैसे वाले सिस्टम हो जाता कि इसका मल्टीप्लाई करना रह जाता इस वाले पार्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को भी एक बार पहले वाले तरीके से करेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी भी होगा बट उसको भी शॉर्ट कर दूंगा, और इसका एक दूसरा मेथड भी बताएंगे कि इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करना, उससे भी ईजिली ये जल्दी निकल के आएगा। तो इसको पहले वाले तरीके से करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन किया था। तो द स्पिरिट ऑफ वाटर इन टू मिक्सचर 20 36 20 36, और ये है 3 7 7 5, तो इसका सम है 10 और इसका है 12, इसका एलसीएम होता है 60, यानी कि इसमें हम करेंगे 6 का मल्टीप्लाई और इसमें होगा 5 का मल्टीप्लाई। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने से पहले आप इन लीटर्स को भी कट कर सकते हैं, जैसे कि 4 पंचे 20, 4 नवैया 36, और ये आपको पता है कि इनका भी मल्टीप्लाई हम लोग को इसी में करना है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई भी इसी रो में होगा और 9 का मल्टीप्लाई इस रो में होगा। तो वो मल्टीप्लाई शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे जितना कट कर सकते हैं वो पहले ही कट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 दूरी 6, 3 तिरक्का 9, यानी कि एक्चुअल जो नंबर हुए ये बचे यहाँ 2 और यहाँ 3, मतलब कि ये 2 का मल्टीप्लाई इस 3 और 7 में होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 7 और 5 में होगा। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे 6 लिख रहा था, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होने वाला था, और ये था 20 36, तो
या तो आप डायरेक्टली भी इसको काट सकते हैं कि ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होने वाला है, ये ऊपर इधर, ये ऐसे है। तो आप इसको जितना शॉर्ट में कट कर सकते हैं काट ले पहले ही। 6 से 6 36, 5 चौको 20, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये ऐसे है। तो वही चीज़ मैंने ऊपर लिखी थी। अब सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 14 15 29 और 21 27। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा टाइप 1, मतलब एक सॉल्व करने का टाइप एक तरीका है ये। अब एक टाइप बी तरीका देखते हैं। टाइप बी जो तरीका है इसमें, ये वैसे तो टाइप 2 है, मिक्सचर के टाइप 2 में यूज़ होगा, बट उसका मैं यहाँ भी एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। तो उसमें लिखने की स्टाइल चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है 20 लीटर का एक है वेसल और एक है 36 लीटर का। तो 20 लीटर का है और एक 36 लीटर का है। इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको किसी भी एक को लेकर चलना होता है, या तो स्पिरिट को या तो वाटर को। जैसे पहले वाले में 3 7, यानी कि 3 पार्ट 10 में से स्पिरिट का है, और दूसरे वाले में 7 पार्ट 12 में से स्पिरिट का है। तो जो फाइनल निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली हमको बता देगा कि फाइनल वाले में स्पिरिट का कितना है। अब सीधे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, ये 0 से 0 ये कटेगा, 2 तिहाई 6 और 12 तिहाई 36, 7 तिहाई 21। अब कैसे पता चलेगा? ये 6 और 21 ये टोटल है स्पिरिट। 6 + 21 ये होता है 27। 27 हमने क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया है ना, 20 और 36 लीटर को मिला दिया है, तो ये है टोटल। तो 20 और 36 कितना होता है? 56। यानी कि 56 में से 27 पार्ट हमारा स्पिरिट का है। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 29। ये पार्ट हो जाएगा वाटर का। इन दोनों का गैप जो निकलेगा 29, तो वही आ जाएगा कि 27:29 इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको एक तरफ से मानने में ये क्वेश्चन, ये बस इतना, एक स्पिरिट को मान के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक लिया है, दूसरा लिया है, एक 27 निकाला है स्पिरिट का, इससे घटा के 29 निकाला है वाटर का, और इधर दोनों को साथ में लेके चल रहे थे तो सीधे सीधे आंसर आ गया था। दोनों तरीके अपने आप में सही हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ए वाले तरीके से रखें। अगर कैलकुलेशन कठिन लग रही हो, जैसे यहाँ जो कट गया था, अगर कटता नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती, तब आप इस वाले वे का यूज़ करिए। नहीं तो इस वाले वे का भी यूज़ आगे हो होगा टाइप 2 में, तब इसको और क्लियरली वे में समझाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, बस 3 वैसे ले लिए गए। तो पहला है 6:1, फिर है 5:2, फिर है 3:1। तो 6 1 7, 5 2 7, 3 और 1 4, तो 7 चौक 28 होता है। इसमें होगा 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई। तो इसी जगह करेंगे। 6 चौको 24, 4 पंचे 20, 7 तिहाई 21, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 7 एक नम 7, 8 4 12 7 19, और इधर 2 2 4 तो 6, 65। ये हमारा आंसर। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर जैसे भी तीसरे वाले में ये जो बी पार्ट बताया ऐसे करने जाएंगे तो वो कठिन हो जाएगा। इसीलिए इस वाले को ऐसे ही करना सीखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कि ऐसे ही आप सॉल्व करें। ए वाला पार्ट ही तभी मैंने प्रेफर किया कि इसको ऐसे ही सॉल्व करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम है 4 वाले की तरह, इसको आप ट्राई करें। इसको तेज सॉल्व करते हैं। सेम है 2:3, 3:5, 4:5, 3 2 5, 5 3 8, 5 4 9। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाने वाला है, ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है। इसका एलसीएम होता है 5 40, 9 चौको 36, 360, 9 8 72, इधर 8 को छोड़ के 9 पन्ना 45,
9 को छोड़ के 8 पन 40। इसी जगह आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर गलत नहीं होगा। 72 दूनी 144, 72 तिहाई 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 45 तिहाई 135, 45 पंजे 225, 40 चौको 160, 4 पंचे 20, 200, 6 5 11। आंसर दिख ही चुका है, एक ही ऑप्शन में यहाँ एक आ रहा है, बट फिर भी पूरा करेंगे। 6 5 11, 2 1 3 1 4, 641, और इधर 5 6 9, 4 3 7 6 13, और ये 4। आंसर हमारा ये आ गया है। यही डिजिट खाली दिखते ही आपका आंसर दिखने लगा था। तो ये थे टाइप 1 के जो बी पार्ट था उसके 5 क्वेश्चन। अब मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं, ये टाइप 1 ए के रिवीजन के लिए हैं। इनको आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करें, उसका फिर सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। वाटर इस टू मिल्क का रेशियो दिया है 2 5। दिमाग में रखना है कि ये वाटर है, बस एक ही रख लिया है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड 1 0 कि 2:3 का रेशियो बन जाए। अभी 126 का यूज़ बाद में होना, तभी उसको यूज़ नहीं लिख रहे हैं। 5 2 7, 1 3 2 5, 35 बनेगा, यानी कि ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई होगा और इस वाले में 35 का, इस वाले में 7 का। तो 55 25, 0 7 21, ये बना 21:4, यानी कि 21:4 का रेशियो। याद होगा आपको, पहला वाला फर्स्ट होता है, ये वाला सेकंड होता है। 21 का दिया गया है 126 लीटर, तो इसका बताना है, तो 6 बार जाता है, तो 6 चौको 24 लीटर हो जाएगा। आई होप कोई वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जल्दी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें एसिड इस टू वाटर का रेशियो है, पहले वाले में 1:4 और दूसरे वाले में है 3:17, और ये फाइनल बनता है 19:91। सॉल्व करने से पहले इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो ये होता है 110, 17 3 20, 4 1 5। इसका एलसीएम 220, तो इसमें 44 का मल्टीप्लाई, इसमें 11 का और इसमें 2 का। मैं हम लोग लेफ़्ट साइड को उठाएंगे तो ये आ जाएगा 44, 11 तिहाई 33 और 19 दूनी 38। तो ये आया 5, ये आया 6, यानी कि 5:6 का रेशियो। बट ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये x:y का रेशियो नहीं आया है, ये हमारा आया है 100x, क्योंकि ये जो x वाले थे वो 100 ml के हैं और ये 200 y वाले 200 ml के थे। तो भाई हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा इस 2 को इससे काट देने से ये, यानी कि 5:3 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि इन दोनों की वॉल्यूम को बराबर करना होता है। आप चाहे तो इसको दुगना भी कर सकते थे, अगर इसको 2 बनाना होता तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते 10:6, तब भी ये 5:3 आ जाता। क्योंकि मिक्सचर के जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि ये 100 ml का था अभी एक बीकर और ये 200 ml का था, तो दोनों को बराबर लेके चलना पड़ता है। या तो इसको हाफ मान के चलेंगे या इसको हम लोग 2 मान के चलेंगे, कि इसके 2 हमेशा लेंगे और इसका हमेशा 1 लेंगे, तो ही हम लोग मिक्सचर शुरू करेंगे। वही चीज़ इसमें भी है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। इस लेक्चर में इतने ही थे, तो थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ मिक्सचर की। तब तक के लिए आप लोग अब किरण से टाइप 1 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। टाइप 1 के लगभग सारे क्वेश्चन के जो सब टाइप थी, टाइप 1A और टाइप 1B, मैंने कंप्लीट करा दिए दोनों लेक्चर में। अभी उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप के हैं, 4-5 क्वेश्चन, उसको मैं अलग से एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। आप उनको इग्नोर करके जो भी इससे मैच खाते हैं आप उन क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, आपको ईजिली सॉल्व होंगे अब वो। थैंक यू।